हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 बताई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो गो एंड वॉच। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सरसाइज 4.2। बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ज़रा आराम से इसको करेंगे और ऑल दी बेस्ट। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज का मैं आपको इंट्रो दूंगी। इसमें आपकी एक टर्म यूज़ हुई है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट क्या? पॉइंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये सारे नाम हैं, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, ये सारे नाम हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखना 2,3। कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स, सॉल्यूशन तीनों एक ही चीज़ है। और इसमें वर्ड यूज़ किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखना पहली वाला जो पॉइंट होता है दैट इज़ एक्स और सेकंड वाला 4। जैसे कि अगर पॉइंट है 4,5 तो आपको पता होना चाहिए एक्स क्या है, वाई क्या है। पहले वाला होता है एक्स, सो इस केस में एक्स क्या है 4 और वाई क्या है 5। आई होप इट्स क्लियर। नहीं भी हुआ तो नो इश्यूज़, स्टार्टिंग में टेंशन मतलब और आगे क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। ये बोल रहा है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू सही है एंड वाई क्यों। आप देखो, इसने हमें पॉलिनोम फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ इसका एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशन, सिर्फ इसके 2 ही पॉइंट होंगे। ठीक है, थर्ड है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, अनकाउंटेबल। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैथ्स में जो भी आंसर होता है, सॉल्यूशंस होते हैं, अब वो सॉल्यूशंस ऐसा नहीं है एक होता है या 2 होता है। यूनिक मतलब एक, और आगे वाले पॉइंट में बोला ओनली 2 सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा या 2 या एक भी नहीं होगा, अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम मैथ्स में मतलब क्वेश्चन में नंबर्स क्या रखते हैं। और आपको पता है कि जो नंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ख़त्म तो होते नहीं है। तो हम जितने भी नंबर्स रखेंगे उतने हमें नए नए आंसर मिलेंगे एंड ऑल आंसर आर करेक्ट। ये दिस शुड बी रिमेंबर यू। इसका मतलब यूनिक, एक सिंगल सॉल्यूशन हो नहीं सकता, ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं और जब भी हम जितने नंबर्स रखेंगे तो हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। सो द सॉल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू 3x + 5। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मीन्स ज़्यादा सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने बोला आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो पहले आप x को 1 रखो तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ही है आपको x और y की वैल्यू चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या करना है, अब हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ये हमें 3 पार्ट गिवन है और हमें इन तीनों पार्ट के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब नाम मैंने भी आपको बताया, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। मतलब हमें ये जो मैंने अभी आपको बताया पॉइंट्स निकालना है, हमें एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। अब क्वेश्चन में हम एक बार एक्स को कुछ रखेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा, और अगर हम वाई को कुछ रखेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी, आप करते किस तरीके से। मैं अब आपको बताती हूँ पहला पार्ट है 2x + y इज इक्वल टू 7। ठीक है, पहली चीज़ सबसे बेसिक नंबर, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। पहले हमने x को 0 पुट कर दिया क्योंकि फंक्शन में पहले x है तो हम x को 0 पुट कर रहे हैं। 2 एज इट इज़ x की जगह 0 + y इज इक्वल टू 7। 2 0 0 + y इज इक्वल टू 7। 0 + y क्या होता है? किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल से ऐड करोगे तो आंसर आपका वेरिएबल ही आएगा। 1 + 0 इज़ 1, बेसिक चीज़ें हैं। 0 + y इज़ y और 7 इज इट इज़। तो यानी कि आपको पता चल गया जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 7। ठीक है, आपको पता चल गया, एक सोल्यूशन हमें मिल गया। अब आप कहोगे सोल्यूशन कैसे मिल गया? अभी मैंने आपको बताया सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना।
जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है वो आ गया है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है ना। एक्स को आपने क्या रखा था 0, यहाँ पे 0 रखा था और वाई क्या आया 7। ओके, आप 0 के बजाय कोई भी नंबर रख सकते हो, बट छोटे नंबर से करो। छोटे नंबर करोगे तो आंसर भी आपका छोटा आएगा, गलतियाँ कम होंगी। ठीक है, नाउ अब आपको 4 सोल्यूशन बोले, अभी आपका 1 निकला है, बाकी आप कैसे निकालोगे। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 1। अब हम x को 1 रख रहे हैं, 2 एज इट इज़। पहले यहाँ पे फंक्शन x था, x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 2 प्लस वाई, इन दोनों को तो प्लस कर नहीं सकते, सेम यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल को यहीं रखा। और जो कांस्टेंट है 2 इज़ कांस्टेंट, 2 को हमने कांस्टेंट के पास भेज दिया राइट हैंड साइड। सो ये पॉजिटिव का 2 है, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव का हो गया, माइनस का हो गया। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इज़ 5। तो हमने x को क्या रखा इस क्वेश्चन में 1 और हमें y क्या मिला 5। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया 1,5। आई होप इट्स क्लियर। लेकिन हमें 4 निकालने हैं तो देन हमें और, अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। फंक्शन क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 2 एज इट इज़, x की जगह 2 आ गया प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। नाउ 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 7। अगेन वही चीज़, यहाँ पे हमें वैल्यू y की निकालनी है। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में भी कांस्टेंट है, तो हम इस 4 को राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेज दिया और 4 पॉजिटिव का था, वहाँ जाके नेगेटिव का हो गया। तो 7 माइनस 4 3। अब हमने x को क्या रखा 2, तो हमें वैल्यू किसकी मिली 3। ठीक है, आप ऐसे करके y की भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बेसिक आप x की रखो। ठीक है, अब हमें 3 सोल्यूशन मिल चुके हैं। सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमें क्या मिला y 3। ओके, अब हमें 3 सोल्यूशन हो गया। चौथा सोल्यूशन हमने 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब हमें क्या पुट कर रहे हैं हम 3, 2 एज इट इज़। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 एज इट इज़। x क्या रख रहे हो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगेन y एज इट इज़ और 6 कॉन्स्टेंट को उस साइड भेजा। 7 माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 1। तो x हमने 3 रखा तो हमें y क्या मिला 1। ठीक है, इसको याद रखना है x कोमा y। तो पहले हमें x की वैल्यू रखनी है फिर y की। ठीक है, अब हमें चारों सोल्यूशन मिल गए हैं, तो आप नीचे लिखो 4 सॉल्यूशंस आर। पहला क्या था कि 0 रखने पे y 7 आया, 1 रखने पे 5 आया, 3 रखने पे 1 एंड 2 रखने पे 3। ऐसे करके आपको चारों लिखने हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब बेसिक चीज़ x को 0 रख रहे हैं, तो पाई एज इट इज़ x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 0 प्लस वाई इज़ y और 9। तो जब हम x को 0 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है y की वैल्यू 9। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट अब देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 1, पाई एज इट इज़ x है तो x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा पाई प्लस ना वाई इज इक्वल टू 9। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पाई की या वाई की, वाई की। हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पाई एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा भी हम उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, वाई यहीं रखा, ये कांस्टेंट है, उसको इस साइड भेजा तो 9 और ये पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव 9 माइनस पाई। क्या अब हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो हमारी वाई की वैल्यू यही है, तो 1x ये है कोमा 9 माइनस वाई, ये पूरा वाई की वैल्यू है। याद रखना, ये हल्की हल्की मिस्टेक्स आपके एग्जाम में मार्क्स कटवा सकती है। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 2। अब 2 रखने पे पाई एज इट इज़। ठीक है, फंक्शन क्या था पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई एज इट इज़, x क्या है 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ओके, 2 पाई को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा 2 पाई। ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एज इट इज़। अगेन 2 पाई आपका कांस्टेंट है, उससे भेजोगे y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पॉजिटिव था, उससे जाके 2 पाई। सो हमने x को क्या रखा 2 और हमें y की वैल्यू क्या मिली 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब आप चाहो तो x को 3 भी रख सकते हो फोर्थ सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बेसिक 3 रखने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो इन्होंने बेसिक नंबर -1 रखा है, -1 रखा है। ठीक है, अब मैं आपको आप 3 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि 3 रखने से टीचर आपके मार्क्स काट देगा। -1 इसलिए रखा है क्योंकि इससे सिंपल हो रहा है। पाई और x क्या था -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9।
पाई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब अगेन ये हमारा कांस्टेंट है, उसको उस साइड भेजेंगे। अब लेकिन ये यहाँ नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव, y इज इक्वल्स टू 9 प्लस पाई। अब हमने x को -1 रखा तो y क्या आ गया, 9 प्लस 4। नीचे आपको लिखना पड़ेगा 4 सॉल्यूशंस आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने आगे पीछे करे हैं, आप लिख देना, मार्क्स नहीं कटेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू 4y। बेसिक नंबर हमने पुट x इज इक्वल्स टू 0। x को अगर हम 0 रखते हैं तो 4y एज इट इज़। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो y यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें y को अकेला छोड़ना पड़ेगा। 4 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। पहला सोल्यूशन क्या हो गया, 0,0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 रखने पे y की वैल्यू भी 0 आ रही है। ऐसा मत सोचना कि ये पॉइंट गलत है, ऐसा भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x को 1 रख रहे हैं, 1 एज इट इज़, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4y। अब अगेन हमें y की वैल्यू निकालनी है और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को हमने यहीं छोड़ा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड में आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके y इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है। अब अगर हम, ये आपका पहला सोल्यूशन था, ये अब आपका सेकंड सोल्यूशन। x को 1 रख रहे हो तो y क्या आ रहा है, 1/4। वैल्यू अपॉन में भी आ सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं, डोंट बी नर्वस। अब देखो यहाँ पे पहले मैंने वैल्यू रखी 0, फिर रखी 1। अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ वैल्यू, ना मैं 2 रख रही ना मैं 3 रख रही, क्योंकि अपॉन में आ रहा है और लोग बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाता है अपॉन में रखने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने रखी है वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू 4। 4 रखने से क्या है, x यही था आपका फंक्शन, x इज इक्वल्स टू 4y। तो x क्या था, 4 एज इट इज़ इक्वल्स टू 4y। अगेन हमें y की वैल्यू निकालनी है, y को यहीं छोड़ो और ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4/4 डिवाइड हो जाएगा आगे जाके। अब 4 के टाइम में 4 कितने पे आता है, 1 पे, तो y इज इक्वल्स टू 1। सिंपल वैल्यू आ गई, x को 4 रखा तो y आ गया 1, इसीलिए मैंने नंबर रखा 4। अब 4 रखा है तो मैं -4 भी तो रख सकती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू -4। अब अगेन x इज इक्वल्स टू 4y, x क्या रख रहे हो, -4 इज इक्वल्स टू 4y। अगेन वो स्टेप, यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही है, -4 और -1। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब इससे आपको एक चीज़ का आइडिया होगा क्या, कि सॉल्यूशन हम कैसे भी कितने सारे भी निकाल सकते हैं। इसीलिए जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर था इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का एक या दो आंसर्स नहीं होते, काफ़ी सारे आंसर्स होते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। और अब इसके 2 पार्ट्स बचे हैं, उसके साथ फिर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, चेक whether which of the following are solution of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not। इसके कहने का मतलब है अब हमें चेक करना है, ये हमें सॉल्यूशन गिवन है, पहले वाला आपका x होता है, दूसरा वाला y। तो इसने बोला है ये सॉल्यूशन है, आपको चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं आएगा। देखो करना कैसे है। पहला पार्ट, हमें ये गिवन है क्वेश्चन में x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये गिवन है। पहला पार्ट 0,2, ठीक है। अब मैंने अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन में बताया कि ये इसका मतलब ये होता है, पहले वाला x दूसरे वाला y। 0 क्या है, x, तो मैं लिख दूँ x हमारा 0 है और y हमारा 2 है, ठीक है। अब देखो x हमारा 0 है, y 2 है। अब आपको ये पता चल गया, इसने बोला आपको चेक करना है ये सॉल्यूशन है या नहीं। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन निकालना नहीं है, चेक करना है। पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालना था, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये निकालना था, ये गिवन था। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है और चेक करना है सॉल्यूशन। तो अब हमें सॉल्यूशन गिवन है, अगर हम इसमें रखें और दोनों साइड इक्वल आ गई तो मतलब सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आई तो मतलब सॉल्यूशन नहीं है। x क्या है, 0, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चला 0 माइनस 2 एज इट इज़, y क्या है 2 इज इक्वल्स टू 4। 0 एज इट इज़, 2 2 से क्या होता है 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो -4 इज इक्वल्स टू 4। 0 माइनस 4 इज़ -4 इज इक्वल्स टू 4। क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रही है क्या, -4 और 4 सेम चीज़ है, गलत। -4 और -4 सेम चीज़ है, लेकिन -4 और 4 इज बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू, ये देखो ये साइन होता है इक्वल टू और ये होता है नॉट इक्वल्स टू। तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो आपको ऐसे करके नॉट इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा राइट हैंड साइड। सो अब ये दोनों इक्वल आ नहीं रहे, इक्वल नहीं आ रहे तो मतलब वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा नो, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ
x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन यही मतलब यही फंक्शन गिवन था तो यही लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 2,0। अब आप मुझे बताइए इसमें x क्या है। x है हमारा 2 और y है 0, और आपको किस में रखना है, इसी में रख के देखना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है। नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर कराऊंगी। मैं आपको थर्ड पार्ट करा रही हूँ जो थोड़ा सा टफ है, इजी है वैसे तो। 4,0। अब इसमें x क्या है 4 और y क्या है 0। अब फंक्शन क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x क्या है 4 एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, y क्या है 0 इज इक्वल्स टू 4। आपको रिप्रेजेंटेशन करना है पहले। अब 4 एज इट इज़, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0 इज इक्वल्स टू 4। 4 माइनस 0 4 इज इक्वल्स टू 4। सो अब यहाँ पे 4 और 4 क्या एक ही बात है, डेफिनेटली एक ही बात है। लेकिन -4 और 4 इज़ नॉट सेम थिंग, लेकिन 4 और 4 एक ही चीज़ है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यहाँ पे मेरा सिंबल देखो वो इक्वल टू का है। तो आप क्या लिखोगे, येस इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ अब मैं आपको। √2, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आते हैं। √2, 4, √2। सो √2, x क्या है इस क्वेश्चन में √2 और y क्या है 4√2। सो यहाँ पे आपका x है √2 और y है ये पूरा 4√2। कंफ्यूज मत होना, कोमा के बाद वाला वो पूरा y होगा चाहे वो कितना भी बड़ा हो। तो इसमें x है √2, y है 4√2। अब फंक्शन क्या था, फंक्शन था x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x क्या है √2 लिखा माइनस 2, तो यहाँ पे एज इट इज़ 2। फिर y क्या है 4√2 और ब्रैकेट में रखो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल्स टू 4। √2 एज इट इज़ माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट का मतलब 2 4 ज़ा 8। तो अब देखो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, लेकिन हम रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रूट वाला रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो 2 4 ज़ा 8 एज इट इज़ और √2 एज इट इज़, तो ये बन गया 8√2 इज इक्वल्स टू 4। क्या ये दोनों सेम चीज़ हैं? अब देखो पहले तो आप ये बताओ √2 में से इसको माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। √2 में से √2 माइनस हो सकता है, लेकिन √2 में से -8√2 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ रूट का और कुछ कांस्टेंट है। अगर सेम ही टर्म्स होती तो हो जाता माइनस, तो माइनस तो कर नहीं सकते और आगे कुछ कर नहीं सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो आप क्या बताओगे, नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, 1,1। आई थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जब अगर आपको रूट वाला समझ में आ गया तो आप ये तो कर ही लोगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं, डू इट योरसेल्फ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके डेफिनेटली समझा दूँगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे करके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 मार्क्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऐसे करके कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है। इफ़ मतलब अगर हमारा x 2 है y 1 है और वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, अगर सॉल्यूशन है तो यानी कि x और y की वैल्यू सही है, ये मतलब है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी बोला था चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं, तो हमने इसकी वैल्यू रखी थी इसके अंदर। सेम चीज़ अब हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू, और हमें x और y गिवन है तो अब हम वही रखेंगे, ठीक है। k की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन में हमें x और 2, x हमें 2 गिवन है, y हमें 1 गिवन है, ये वो हमें बुक में गिवन है, ये मैं खुद से एस्टिमेशन नहीं लगा रही हूँ, ये गिवन है। और ये हमें फंक्शन भी गिवन है 2 एज इट इज़। अगर ये सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू भी होगी 2 एज इट इज़। x क्या है 2 एज इट इज़ प्लस y क्या है 1 इज इक्वल्स टू k, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू k। सो 4 + 3 7, तो 7 इज इक्वल्स टू k। तो बात तो एक ही है, 7 इज इक्वल्स टू k हो या k इज इक्वल्स टू 7, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 7। इसी के साथ हमारी 4.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है, जो कि हमारी थी सॉल्यूशन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अगर आपको मेरा 4.2 एक्सरसाइज समझ में आई है तो प्लीज़ आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट्स है तो उसे मेंशन करें एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना से ज़्यादा हो सके। एंड इसी के साथ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।